नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज़। खबर जनपद अयोध्या से अयोध्या पहुंचे लघु उद्योग राज्य मंत्री वैश्य नटवर गोयल। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मंत्री जी। देखिए, विपक्ष को विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि विरोधियों को बल्कि ज़्यादा फ़ायदा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में इस लेवल पे हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास सहयोगी हैं, इतना ज़्यादा मित्र हैं हमारे पास कि जो काम करने के हम तो बूथ और पन्ना उससे प्रमुख तक हम काम कर रहे हैं। तो हमें तो मान के चलिए इसका ज़्यादा लाभ जो मिलना है वो कायदे से मिलना है छोटी छोटी उन पार्टियों को जो कहीं ना कहीं से जो उभरती हुई पार्टियां हैं या जो अपने आप को जो भी कहते हैं, जो विरोध करें, उनको फ़ायदा मिलना है। हमें ऐसा कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन देश हित की अगर आप बात करेंगे तो देश हित का अगर कोई फ़ायदा, देखिए 1967 के पहले तक तो निश्चित तौर पे वन नेशन वन इलेक्शन ही था। उसके बाद पार्टियों को गिराना, सरकार का गिराना, इस तरीके से एक सोची समझी साजिश चलती रही। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से हम कहते हैं एक पार्टी का अगर 4 महीने आगे का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और एक का 4 महीने बाद, तो 4 महीने को अगर हम कंसीडर करके वन नेशन वन इलेक्शन पे आते हैं, आप सोचते हैं क्या क्या फ़ायदा होता है। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, देखिए समय की बचत होती है। एक समय पता चला क्या हुआ, अब एक चुनाव ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा चुनाव चालू हो गया। एक बीएलओ, हमारे शिक्षक, हमारे क्या नाम है, दूसरे अन्य अधिकारी, वो केवल इसमें लग जाते हैं, वोटर लिस्ट बनाओ, घर घर जाओ, खटखटाओ, देखो। दूसरा फिर उस पर आरोप लगना, आरोप प्रत्यारोप। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग बैठ के अभी ये इलेक्शन ख़त्म नहीं है तब तक दूसरे इलेक्शन पर लग जाते हैं हम लोग। सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, इन लोगों के पास क्या काम है कि ले दे करके फिर अभी एक इलेक्शन जीत के आए, दूसरे इलेक्शन की तैयारी चालू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बचा चाहिए। देखिए, अगर जनता ने चुन के भेजा है तो हम जनता के सेवक हैं, हमारा काम उनका सेवा करना। हमें चाहिए समय, और समय मिलेगा तभी हम सेवा कर पाएंगे। अभी पता चला कि एक इलेक्शन ख़त्म किए, दूसरे इलेक्शन में लग गए, ये ख़त्म किए, उसमें लग गए। तो जब इस तरीके से हम बार बार इसी सब कामों में लगे रहेंगे तो हम अपना कर्तव्य कब निभाएंगे। आखिर जनता की सेवा करना या जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने का काम कब करेंगे। आप सोचिए, इसमें हर तरह का लॉस ही लॉस है। और देश की उन्नति, आप मालूम है, करीब 7 लाख करोड़ रुपया आप समझिए इस पे खर्च होता है। अगर ये 7 लाख करोड़ रुपये अगर हम बचत कर सकते हैं तो आप सोचिए कितने ऐसे हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऐसी जगह जहाँ हम विकास कर सकते हैं इस रुपये का। और निश्चित तौर पे विकास ही हम लोगों का मकसद होना चाहिए। एमएसएमई की बात आपने कही, किस तरह से सरकार इसको बढ़ावा दे। देखिए, एमएसएमई का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है, एक कल्पना है कि देखिए अगर प्रदेश में, देखिए डे वन से आप देखिए 2017 के बाद से अगर आप उठा लें तो निश्चित तौर पे आप देखिए कि अपराध कितनी तेज़ी से गिरा है। माँ बहनें बेटियाँ अब रात को 12 बजे 1 बजे भी जाती हैं, कोई बहुत चिंता का विषय नहीं रहता। नहीं, एक समय था कि आप देखिए शाम को 6 बजे 7 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी अपराधी माँ के पेट से अपराधी नहीं पैदा होता, इसी धरती पे आके अपराधी पैदा होता। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आप अपने कहीं ना कहीं व्यापार नहीं है, रोज़गार नहीं है, उसके साथ कहीं ना कहीं पलायन है, तो इन सब चीज़ों को ले करके वो कहीं ना कहीं अपराधी बन जाता है। और जब अपराधी बन जाता है तो कोई ना कोई अपराध का रास्ता ढूंढ लेता है। तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, कल्पना जो बनी, वो ये बनी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे रोज़गार दिया जा सके।